हेलो एवरीवन, आई एम रजविंदर कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी आर डिस्कस हेयर प्रोबेबिलिटी टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी टॉपिक को ही डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी और चांसेस, यानी कि किसी भी इवेंट के होने के कितने चांस हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, आपने उसको टॉस किया। देखिए, कॉइन को टॉस करने के बाद या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो होने के कितने चांसेस हैं? टोटल चांसेस आपके पास 2 हैं। और हेड आने के कितने चांसेस हैं? देखिए, हेड जब आएगा, हेड एक ही है उसमें, ठीक है, तो हेड आने के और टेल आने के हाफ हाफ चांसेस है, तो यही हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट एज, ठीक है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि टोटल केस कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है। फेवरेबल केसेस होते हैं जिसके हम फेवर में है, जिसको हम चाहते हैं, वो होते हैं फेवरेबल केसेस। ओके, जैसे अभी मैंने बात की थी कि एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन को आपने टॉस किया और आप चाह रहे हो कि वहां पर हेड आए, ठीक है, तो यानी कि आप हेड के फेवर में हो। तो फेवरेबल केसेस तो हो गए वन, कि उसमें से हेड ही आएगा, वन है वो, तो वन टाइम है वो, तो एक ही है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, वो टू हो गई तो ये हो जाएगा, ये बनेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हेड आने की, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट। क्लियर? तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉइन के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेस्ड ऑन डाइस, डाइस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मार्बल और बॉल्स के पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसलेनियस भी होते हैं। क्वेश्चंस को आगे डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के कॉइन्स के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं आपसे, और डाइस के किस टाइप के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, मार्बल्स, बॉल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 आर मिक्स्ड अप, यानी कि एक टिकट है, उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 to 20, ओके, और उनको मिक्स कर दिया गया। एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन, और उसमें से एक टिकट को निकाला गया रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, यानी कि वो नंबर आपको चाहिए जो मल्टीपल हो 3 के या फिर 5 के। ओके, तो 1 से 20 तक तो नंबर है। ओके, तो अब 3 के और 5 के मल्टीपल्स देखिए कौन कौन होंगे इसमें। देखिए, जो 1 से 20 है उसमें जो 3 के मल्टीपल्स होंगे वो होंगे 3, 6, 9, 15, 12 भी होगा, 12, 18, ठीक है, ये तो आएंगे 3 के मल्टीपल्स। और 5 के मल्टीपल्स होंगे 5, 10, 15 हो गया, 20। ओके, ये होंगी फेवरेबल केसेस कि जिसके फेवर में आप बात कर रहे हो, जो चीज आप चाह रहे हो। ओके, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल आउटकम्स कितनी है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स वो होंगे 20, क्योंकि टोटल जो टिकट्स पे नंबर है वो है 20। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जो प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देख लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फेवरेबल केसेस हैं, और टोटल आउटकम्स हैं वो है 20। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो होगी 9/20। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the probability of getting a sum 9 from two throws of a dice? Okay, अब यहाँ पर आपने टू डाइस को थ्रो किया है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9? तो ये फाइंड आउट करना है कि उसका जो सम होगा वो 9 आए। अब देखिए, टू डाइस को आपने थ्रो किया है, तो हो सकता है फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे भी 1 आए। ओके, फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे 2 आए, ये केसेस बनेंगे उसके, ठीक है, जिनको हम सैंपल केस बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1516, ये हो जाएगा, ठीक है, 2 1, तो इसके ऐसे से करके, ठीक है, 2 6 ऐसे ही,
3 1 3 2 3 6 और 4 1, ओके 4 6, ऐसे ही 5 1 और ऐसे ही 6 1, ठीक है। ये केसेस बनेंगे इसके। तो ये टोटल केसेस हो जाते हैं 36, ओके। और फिर बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9, कि वो फाइंड आउट करना है आपको कि जिनका सम 9 हो। अब देखिए 6 और 1 7, इनमें से तो किसी का सम 9 बन नहीं रहा। अब इसमें 6 2 8, इसका भी 8 बन रहा है, नहीं 9 नहीं बन रहा। यहाँ पर 6 और 3 9, एक तो ये निकाल लो यहाँ से 3 6, इसका सम 9 बन रहा है। और यहाँ से है 4 और 5 होगा, है ना, 4 और 5 आएगा यहाँ से। और है यहाँ से होगा 5 4, और इधर से होगा 6 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और टोटल केसेस हैं 36। 4 9 36, 1/9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bag contains 2 red, 3 green and 2 blue balls. 2 balls are drawn at random. ओके एक बैग के अंदर 2 रेड बॉल है, 3 ग्रीन है और 2 ब्लू बॉल्स हैं। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स आपने निकाली रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बॉल्स 2 बॉल्स हैं उसमें से कोई भी बॉल ब्लू नहीं है। ओके देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम इनको केस के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। इफ ए बैग कंटेन्स 2 बॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल बॉल्स कितने होंगे, 2 + 3 + 2, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी आपकी 2 + 3 + 2, दिस इज 7 बॉल्स, ओके। अब यहाँ पर देखिए आपने 2 बॉल्स निकालनी है, ठीक है। यानी कि 7 में से आपको 2 बॉल फाइंड आउट करनी निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप फैक्टोरियल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 7 3 21, ओके। अब यहाँ से आपने 2 बॉल निकाली, नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू, तो दोनों में से कोई भी बॉल ब्लू कलर की नहीं है। अब यहाँ से जो ये 2 बॉलों में से कोई भी ब्लू कलर की नहीं है, तो ये तो यानी कि यहाँ यहाँ से या तो फिर वो रेड होगी या फिर वो ग्रीन होगी, है ना। तो 2 + 3 5, ये फेवरेबल केसेस हो गए, है ना। और टोटल 2 बॉल निकालनी है हमें, तो ये जाएगा 2 × 1 एंड 5 × 4, 2 2 4, दिस इज 10, ओके। तो ये तो हो गए हमारे पास टोटल आउटकम्स, और ये है फेवरेबल केसेस, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो कि है हमारे पास 10, और टोटल नंबर ऑफ केसेस टोटल है 21, तो 10/21 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास there are 15 boys, okay, and 10 girls। एक क्लास में 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया रैंडमली। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो 1 गर्ल हो और 2 बॉयज हो, ओके। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हो गए, वो हो गए 15 + 10, वो हो गए 25, ठीक है। अब हमें 25 में से 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये हमें ऐसे सॉल्व करेंगे, 25 × 24 × 23, 3 8 ज़ा
2 4 ओके, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 2300। ओके, और नेक्स्ट बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट वन गर्ल एंड टू बॉयज आर सिलेक्टेड, कि एक गर्ल और दो बॉयज सिलेक्ट हो। तो 15 में से होगा एक बॉय, ठीक है, अच्छा दो बॉयज हैं। 10 में से एक गर्ल, 10 में से एक गर्ल होगी, और 15 में से टू बॉयज सिलेक्ट होंगे, ठीक है। ये आएंगे हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 7 सर। ओके, तो ये रहेगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई 105, हो जाएगा 1050। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो कि है 1050 एंड टोटल केसेस 2300। इनको करिए सॉल्व आप, इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21/46। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब कार्ड्स के बारे में आप सबको नॉलेज होगी ही कि 52 कार्ड्स में टू कलर्स के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, रेड एंड रेड एंड वो ब्लैक कलर है ना, तो ये सब आपको पता ही है। रेड एंड ब्लैक कलर, हार्ट होता है रेड कलर में, डायमंड होता है रेड कलर में, और स्पेड एंड क्लब के होते हैं, ये क्लब ये ब्लैक कलर में होते हैं, ठीक है। और 13 कार्ड्स होते हैं इनके, ठीक है, और 3 इनमें फेस कार्ड्स होते हैं, ये सब आपको पता ही है। अब यहाँ से इन्होंने बोला है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, दो कार्ड्स हमने निकालने हैं एट रैंडम। तो टोटल कार्ड्स 52 हैं, उसमें से दो कार्ड्स हमें फाइंड आउट करने हैं, निकालने हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, ये टोटल केसेस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 51। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 26 मल्टीप्लाई 51 करेंगे तो आएगा 1326 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको कि दोनों कार्ड्स हैं वो किंग हों। ओके, अब देखिए यहाँ पर दो कार्ड्स किंग हो। अब किंग जो टोटल होते हैं ना, 4 होते हैं, ठीक है। कार्ड्स में पैक ऑफ 52 कार्ड्स में जो 4 किंग्स होते हैं, तो 4 किंग्स में से हमें 2 किंग्स चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आ जाएंगे हमारे पास। ओके, तो ये हो जाएगा 6। क्लियर? तो अब हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है कि बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स, किंग। ओके, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 1/221। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a card is drawn from a 52 cards. Okay, the probability of getting a queen of club or a king of heart is, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो कार्ड्स हैं वो तो 52 हैं, ठीक है। तो टोटल 52 कार्ड्स हो गए, नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है, 52 हो गए। और उसमें से बोला है कि एक क्वीन हो क्लब की और एक किंग हो हार्ट का, ठीक है। तो इसमें केस लेने की तो नीड है नहीं है यहाँ पर, तो दो कार्ड चाहिए हमें यहाँ पर, दो ही होते हैं वो, एक होता है क्वीन क्लब की और एक होते हैं हार्ट, ठीक है। दो आ जाएंगे यहाँ पर, और जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 2/52, ठीक है। 2 हो गए हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और ये टोटल केसेस हो गए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/26 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऐसे इन क्वेश्चन को करना है। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चंस आप सबको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमें प्रोबेबिलिटी
टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अगर आपका किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।